इंस्टेंटेनियस फिर बुढ़ा जैसा लगूंगा। सही है ना? तो आप लोग जवान बोल ही दिए, तो फिर उसको बना के रखना पड़ेगा। बाबू बहुत घूर के देख रहे हैं, क्या बात है। और आप सब लोग ठीक है? कई बार हम लोग बहुत बात बात में झूठ बोलते हैं। कोई पूछता है ठीक है, लेकिन ठीक नहीं रहता एक्चुअल में। सही है ना? सही कि नहीं है? सही बात है। चलो हम आगे परमेश्वर के वचन से भी सीखेंगे। जैसे पास्टर ने कहा कि मेरा नाम धनीराम नेताम है, मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, करीबन 17 साल से बाहर हूँ और अभी महाराष्ट्र में 12 साल हो गया प्रभु की सेवा में हूँ और विशेष करके जवानों के बीच में सेवा करता हूँ, है ना? जवान लोगों के बीच में। आपको पता है आज जवान पीढ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। कुछ लोग तो देवदास बन के बैठ जाते हैं। देवदास पता है ना? पारो के लिए, हाँ, देवदास बन के बैठ जाते हैं। कोई तो और कुछ बन के बैठ जाते हैं और वो गाना भी बोलते फिर, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ क्या बुलाने के लिए? गम बुलाने के लिए। ऐसे करके युवा पीढ़ी आज अलग अलग दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं हमारे भारत देश में। तो प्रभु ने मेरे अंदर बोझ दिया है कि ऐसे युवा पीढ़ी के बीच में हम लोग काम करें। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इससे पहले कि मैं आपको वचन में लेके चलूं, एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? मुझे पता है घर से बाहर रहना क्या है, मुझे अनुभव है। मैं भी 1 साल मेरे परिवार को छोड़ के सिंगापुर में था पढ़ाई करने के लिए, है ना? बहुत सारे बातें मन में होते हैं, टेंशन्स मन में होते हैं, हम किसको बताएं। ऐसी हालात हमारी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि एक चुटकुला के साथ आपके साथ मैं शुरू करूं। एक बार क्या हुआ, 2 गधे समुद्र के किनारे आपस में बातचीत करते थे। एक बोलता है, अरे यार तेरा मालिक तुझे इतना मारता है फिर भी छोड़ क्यों नहीं देता तू? एक गधा बोलता है, तेरा मालिक इतना तुझे पिटाई करता फिर भी छोड़ क्यों नहीं देता? अगला गधा बोलता है, अरे क्या बताऊं यार, मेरे मालिक का ना एक बेटी है, बहुत खूबसूरत है और हमेशा बोलता है इस साल तो फेल हो जाएगी ना, इस गधे के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। मैं इसी उम्मीद में हूं आज नहीं तो कल ये फेल हो जाए और मेरा रिश्ता इसके साथ उड़ जाए, जुड़ जाए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो जोक है लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद है, होप है। क्या है? उम्मीद है ना, आशा है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आज लोग अलग अलग दिशा की ओर चले जाते हैं। उसका कई कारणों में से एक कारण है उनके अंदर उम्मीद नहीं है। कोई कर्ज में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेता है। फैमिली टेंशन हो गया, डिवोर्स हो जाता है। सही है ना? पति ज्यादा दारू पिया, पत्नी छोड़ के चले जाती है। कई बार हम लोग सोचते हैं और ऐसे कुछ आदतों में भी हम लोग पड़ जाते हैं। सिगरेट हो गया, ऐसी गंदी गंदी आदतों में हम लोग चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। पता होते हुए भी उस दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसमें से कई कारणों में से एक कारण है एकांतपन, और दूसरा कारण मैंने आपसे कहा, हमारे अंदर जब उम्मीद चली जाती है, हमारे अंदर जब आशा नहीं होती है, तब हम ऐसा कदम उठाना शुरू कर देते हैं। सही है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। आपके पास हिंदी बाइबल है तो यिर्मयाह उसका 29 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह, यिर्मयाह क्योंकि यहोवा की यह
वाणी है, हाँ, परमेश्वर ऐसा बोलता है, यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है, उन्हें मैं जानता हूँ। है ना? जिंदा ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है, और वो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मेरे पास योजना है। क्या है? वे हानि की नहीं, हाँ, वरन क्या है? की है। उसमें कल्पना लिखा है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए क्या है? उसके पास में योजना है। सब लोग बोलिए योजना। योजना, और एक बार योजना, बोलिए ना, योजना। और एक बार। जैसे आप लोग बिल्डिंग बनाते, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम में आप लोग होंगे ना, सब लोग है ना, कंस्ट्रक्शन के काम में है। सबसे पहले आर्किटेक्ट क्या करता है? डिजाइन कर लेता है, सही है ना? या फिर ऐसी चलो यार करते, ऐसा होता है? चल तू फावड़ा पकड़, तू गईठी पकड़, तू गीटी डाल, ऐसा होता नहीं होता। कहीं भी जाके चलो लग जाते, कहीं हम लग नहीं जाते हैं, सही है ना? एक बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले उसके पास डिजाइन होता है, प्लान होता है। वैसा एक खुदावन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझे जिसने बनाया है, उसने हमें भेजा है। कहां पर? इस धरती पर, है ना? काफी लोग बोलते हैं अरे मैं तो हमारे मम्मी पापा का प्यार का निशानी हूं। ऐसा कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको और मुझे इस धरती पर भेजा है, और वो परमेश्वर कहता है आपके जिंदगी के लिए मेरे पास योजना है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसके पास योजना है? प्रभु यीशु मसीह के पास योजना है। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का योजना कभी असफल नहीं होता, है ना? इंसान का योजना असफल हो जाएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना जो सर्वज्ञानी है, अंत के बातों को आदि में जानता है, उस परमेश्वर का योजना कभी भी असफल नहीं होता। ठीक है? और एक व्यक्ति के पास योजना है, हमारा खुद के पास। काफी लोग आए होंगे तो तगड़ा कमाऊंगा, कमाने के बाद कुछ साल तगड़ा काम करके उधर जाके सेटल हो जाएंगे, सही है ना? अब कुछ भी नहीं बोले, एकदम निर्दलीय जैसा बैठ गए। एकदम निर्दलीय पता है, कांग्रेस में भी आएगा शान, बीजेपी भी आएगा शान। आजकल वो चल रहा है ना, आम आदमी पार्टी। अरे आप कुछ नहीं बोलो यार, मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसा तो नहीं है ना? हमारे खुद के लाइफ के लिए, हमारी खुद की जिंदगी के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए हमारे पास भी एक योजना हो जाता है। कितना योजना हो गया? कितना? दो। और एक व्यक्ति के पास भी योजना है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं शैतान। उसका योजना यही है कि हमें जितना बर्बाद कर सकता है, कंगाल कर सकता है, पियक्कड़ बना सकता है, चोर बना सकता है, डाकू बना सकता है, हमें तबाह करने के लिए उसके पास भी योजना है। कितना योजना हो गया? 3। मान लीजिए आपके पास 3 रास्ता मिल गया, कैसे करोगे? कंफ्यूज है ना? है कि नहीं? आज इंसान अपने आप में कंफ्यूज है, किधर जाना उसे पता नहीं, अपने भविष्य के बारे में पता नहीं, मरने के बाद क्या होगा वो भी पता नहीं। अरे मरने के बाद किसने देखा है? जो भी इधर मौज मस्ती करो, पता नहीं। इन 3 योजना में इंसान
समोसा पता है, समोसा ऐसा रहता ना। तो हम भी कई बार ऐसा चलते हैं, योजना, कभी मेरा योजना, कभी परमेश्वर का, कभी शैतान का, है नहीं? ऐसा चलता। बाइबल बतलाती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा है, वो परमेश्वर कहता है उसके पास आपके और मेरे लिए योजना है, और योजना हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। आमेन, आमेन। आइए ताली बजाए तो उसको महिमा दें। शैतान की योजना हानि के लिए है, आपका योजना असफल हो जाएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको और मुझे रचा है, आपके और मेरे लिए अपने प्राण को कुर्बान किया है, वो यीशु कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि उसके पास जो योजना है आपके लाभ के लिए। आमेन। और आगे पढ़िए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ऊपर से पढ़िए। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं पर कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कंप्लीट पढ़े। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कंप्लीट नहीं है वो, मैं पढ़ देता हूं। इंग्लिश में लिखा है टू गिव यू द फ्यूचर एंड होप, होप करके लिखा है। To give you a future and a hope. सही है ना? देखिए, हिंदी में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अंग्रेजी में बड़े स्पष्ट लिखा है टू गिव यू अ होप, फ्यूचर एंड होप। यानी कि मेरे पास जो योजना है तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए और आशा देने के लिए। आमेन। सही है ना? है कि नहीं? क्या देने के लिए? भविष्य और आशा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के तुल्य डिजाइनर दुनिया में कोई भी नहीं है क्या? देखो, हम लोग का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, इसलिए आधार कार्ड बना है ना। चोर को कैसे पकड़ेंगे आप? आधार कार्ड। अफ्रीका के लोगों को देखोगे एकदम प्योर ब्लैक, इंग्लैंड के लोगों को देखोगे कद्दू जैसे, भारत के लोग को देखोगे मल्टी कलर, एक स्टेट में जाओ दूसरा रंग, वो स्टेट में जाओ दूसरा रंग। सही है ना? एक दूसरे का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं मिलता। इससे क्या पता चलता है? हमारा परमेश्वर के समान डिजाइनर, शिल्पकार कोई भी नहीं है। समझ आ गया? शैतान के हाथ में हमारी जिंदगी को देंगे, उसको बर्बाद कर देगा। 200% मैं आपको बता रहा हूं। शैतान तो वही चाहता है कि हमें बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथ में सौंपते हैं, उसके हाथों में देते और बोलते हैं कि प्रभु तू मेरी जिंदगी को बना दे, मेरे परिवार को बना दे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बनाना शुरू कर देता है। आमेन। हमें बनाना शुरू कर देता है और बाद में लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है और बोलते हैं देखो ये मेरी पेंटिंग, इसने मैंने बनाया है। आमेन। जब मैं 17 साल का था, मेरा भी
जन्म और पालन पोषण एक क्रिश्चियन परिवार में नहीं हुआ। '84 में सन 85 में मेरी दीदी को बीमारी हो गई। जो पूरा जो खून है वो पानी में बदल जाता था। बहुत इलाज करवाए, झाड़ फूक करवाए, फिर भी दीदी ठीक नहीं हुई। तो ऐसे के प्रभु के दास आकर उनके लिए प्रार्थना किए, यीशु पर विश्वास की। विश्वास करने के बाद प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान किया और उस बीमारी से संपूर्ण रूप से मेरी दीदी चंगी हो गई। चंगी होने के बाद लोगों ने दबाव बनाया कि ये चर्च जाना शुरू की, क्रिश्चियन बन गई। क्रिश्चियन बन गई। तो मेरे पापा बोले, बेटी अब चर्च जाना बंद कर, यीशु को मन में मान। मेरी दीदी बोले, जो ईश्वर ने मुझे ठीक किया है मैं जरूर आराधना में जाऊंगी। तो फिर मेरे दीदी को थोड़ा सा प्रताड़ित किए और 5-6 साल तक उसे बाहर कर दिए घर से। उस बीच में मेरे पापा भी बीमार हो गए, बुरी तरह से मरने पर थे। मेरे पापा के लिए भी इलाज करवाए, बिल्कुल ठीक नहीं हुए। आखिरी में मेरे पापा बोले, अभी मैं मरने पर हूं, मेरे बेटी को बुला लो। दीदी आने के बाद दीदी मेरे पापा के लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने उन्हें भी संपूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान किया। वो चमत्कार को देखकर मैं प्रभु में आ गया। छोटी उम्र से कराटे क्लास में जाता था, मेरा जीवन अच्छा नहीं था। कम एज में जेल में भी रहा 5 दिन, ऐसी मेरी जिंदगी थी। उस हालत में मैंने प्रभु यीशु को जाना और मेरे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रभु से बोला, खुदावन मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। और उसने मेरे जीवन की सारी कमियों को दूर किया। आज मैं आपके बीच में हूं। आमीन, आमीन। आज मैं आपके बीच में। जब हम अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, देखो मछली को रहने का जगह किधर है? किधर रहना है उसे? पानी से निकालेंगे तो क्या होगा? चिड़िया को रहने का जगह किधर है? ऊपर में है ना। जो चिड़िया पक्षी जो उड़ते हैं, हर चीज के लिए परमेश्वर एक जगह तैयार किया है। जिस प्रकार से मछली को पानी से निकालोगे मर जाएगा, वैसा ही एक मनुष्य को ईश्वर से जुदा कर दोगे और व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है। समझ आ रहा? क्योंकि मछली पानी के लिए बनाया गया है और इंसान जो है परमेश्वर के लिए, खुदावंद के लिए बनाया गया है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझसे हटकर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और शैतान कोशिश किया कि मनुष्य को जितना हो सके मैं मनुष्य को जिंदा ईश्वर से दूर कर दूं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद अदन की वाटिका में रखा और उनसे बोला कि इस वाटिका के हर वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन मतलब ज्यादा चीज खाओ, एक चीज। आज इंसान वो भी खाता जो नहीं खाना चाहिए, जिसका टेस्ट भी नहीं है।
खरा का टेस्ट है क्या? खरा बोलते हैं क्या बोलते? गुटखा टेस्ट नहीं है उसका। गुटखा कोई टेस्ट है उसका? कोई टेस्ट नहीं। लेकिन इंसान ने परमेश्वर के बात को नहीं माना। परमेश्वर के बात को नहीं मानने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से उन लोग कट गए, दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, क्योंकि अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर यीशु के रूप में इस धरती पर आए। आमेन, है ना? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेज दिया, ताकि आपके और मेरे लिए क्रूस पर मारे जाए, गाड़े जाए और तीसरे दिन जी उठे। आपके और मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। और जिस दिन इस बात को हम समझते हैं कि प्रभु मेरे पापों के कारण आपने अपने प्राण को दिया है, आज मैं आपकी जिंदगी को आपके हाथ में सौंप देता हूं, उस दिन से परमेश्वर का काम हमारे जिंदगी में शुरू हो जाता है और हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। और उस दिन से प्रभु हमें बनाना शुरू कर देता है। आमेन? समझ में आ गया? कितना समझ में आया? हम जितना भागेंगे परमेश्वर की योजना से दूर रहेंगे, परे रहेंगे। हम जितना उसके करीब आएंगे हम जीवते परमेश्वर के योजना के अंतर्गत आ जाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को बनाना शुरू कर देता है। आमेन? मैंने आपसे कहा परमेश्वर के पास एक योजना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके पारिवारिक जिंदगी के लिए। साथ ही साथ दुष्ट के पास भी योजना है और आपको पता है दुष्ट का जो योजना है वो विनाशकारी है। आज कौन कहेगा ये प्रभु मैं आपकी योजना के अंतर्गत आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप चाहेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? चाहेंगे? क्या अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे देंगे? देखो, आप जब बाल कटिंग करवाने के लिए जाते हो कैसा बैठते हो? आप अपने आप पे नहीं रहते हो बाल कटिंग कराने के लिए जाने से, लेकिन वो काट रहा है, वो काटेगा क्या? एकदम बैठ जाते हैं, उस पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, बार के ऊपर, नाई के ऊपर, ले भाई तू काट। सिर घुमाते क्या हम लोग वहां जाके? वो बोल के घुमाता, चलो ऐसा कर, ऐसा कर, सही है ना? हाँ, वैसा ही जब हम खुदावंत को अपनी जिंदगी को दे देते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन को तू बना दे, हम इधर उधर नहीं घुमाना है, उसे दे देना, बोले से दे देना, तो बना। मैंने देख लिया, सब तो चख लिए ना, दारू कैसा है, गुटखा कैसा है, सारे पाप कैसे है, चख लिए। तो अब हमें एक निष्कर्ष में पहुंचना है, प्रभु बस हो गया, आज के बाद मैं उस दिशा की ओर आगे बढ़ना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। और वो जैसे हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, खुदावंत का काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। आमेन? आज कौन बोलेगा कि प्रभु मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ? हाथ दिखा सकते हैं? अपने आप को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पीछे तो बुलाएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप लोग, प्रभु यीशु मसीह, बोलिए सब लोग, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए आप इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं,
हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर मुझे आपका संतान बना। मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु मेरा भविष्य मेरी जिंदगी को आप बनाइए, यीशु के नाम। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पास जो योजनाएं हमारे लिए हैं वो योजनाएं हमारी जिंदगी में सफल हो जाए। विशेष करके इन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदावन जो प्रार्थना उन्होंने किए हैं उस निर्णय पर कायम रहने के लिए आप सहायता और मदद कर, आपको और करीबी से जानने के लिए आप सहायता करें। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।